राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को महाराष्ट्र के पंढरपुर में इंफ्रा मॉडर्नाइजेशन पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का शिलान्यास हुआ है। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 5 चरणों में होगा और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अतीत में हमारे भारत पर कितने ही हमले हुए, सैकड़ों साल की गुलामी में ये देश जकड़ा गया, प्राकृतिक आपदाएं आई, चुनौतियां आई, कठिनाइयां आई, लेकिन भगवान विठल देव में हमारी आस्था, हमारी दिंडी वैसे ही अनवरत चलती रही। आज भी ये यात्रा दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी जन यात्राओं के रूप में, पीपल मूवमेंट के रूप में देखी जाती है। उन्होंने कहा कि पंढरपुर की सेवा मेरे लिए साक्षात श्री नारायण हरि सेवा है। ये वो भूमि है जहां भक्तों के लिए भगवान आज भी प्रत्यक्ष विराजते हैं। पीएम मोदी ने वारकरी की जनता से आशीर्वाद स्वरूप 3 चीजें भी मांगी। 2 दिन पहले ईश्वर कृपा से मुझे केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की पुनर्निर्मित समाधि की सेवा का अवसर मिला और आज भगवान विठल ने अपने नित्य निवास स्थान पंढरपुर में मुझे आप सबके बीच जोड़ दिया। इससे ज्यादा आनंद का, ईश्वरीय कृपा के साक्षात्कार का सौभाग्य और क्या हो सकता है। आदि शंकराचार्य जी ने स्वयं कहा है, महायोग पीठे तटे भीमरथ्याम वरम पुंडरीकाय दातुम मुनिंद्र समागत्य तिष्ठतम आनंद कंदम परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम। अर्थात शंकराचार्य जी ने कहा है, पंढरपुर की इस महायोग भूमि में विठल भगवान साक्षात आनंद स्वरूप है। इसलिए पंढरपुर तो आनंद का ही प्रत्यक्ष स्वरूप है और आज तो इसमें सेवा का आनंद भी साथ में जुड़ रहा है। साथियों, आज यहां श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग, इसका शिलान्यास हुआ है। श्रीमंत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 5 चरणों में होगा और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इन सभी चरणों में 350 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के हाईवे बनेंगे और इस पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया जाएगा। इसके सबसे खास बात यह है कि इन हाईवे के दोनों तरफ पालकी यात्रा के लिए, पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए, वारकरियों के लिए विशेष मार्ग बनाए जाएंगे। आज पंढरपुर को जोड़ने वाले करीब 225 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का भी शुभारंभ हुआ है, लोकार्पण हुआ है। इनके निर्माण पर करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। एक तरह से ये महामार्ग भगवान विठल के भक्तों की सेवा के साथ साथ इस पूरे पुण्य क्षेत्र के विकास का भी माध्यम बनेंगे। मुझे पहला आशीर्वाद वो चाहिए कि ये श्रीमंत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का निर्माण होगा, उसके किनारे जो विशेष पैदल मार्ग बन रहा है, उनके दोनों तरफ हर कुछ मीटर पर छायादार वृक्ष जरूर लगाए जाएं। मुझे आपका दूसरा आशीर्वाद चाहिए
और दूसरा आशीर्वाद मुझे ये चाहिए, इस पैदल मार्ग पर हर कुछ दूरी पर पीने के पानी की, और वो भी शुद्ध पीने का जल, इसकी भी व्यवस्था की जाए। भगवान विट्ठल की भक्ति में लीन श्रद्धालु जब पंढरपुर की तरफ बढ़ते हैं तो 21 दिन तक अपना सब कुछ भूल जाते हैं। पीने के प्याऊ ऐसे भक्तों के बहुत काम आएंगे। तीसरा आशीर्वाद जो मुझे चाहिए वो पंढरपुर के लिए। मैं भविष्य में पंढरपुर को भारत के सबसे स्वच्छ तीर्थ स्थलों में देखना चाहता हूं। हिंदुस्तान में जब भी कोई देखे कि भाई सबसे स्वच्छ तीर्थ स्थल कौन सा है, तो सबसे पहले नाम मेरे विठोबा का, मेरे विट्ठल की भूमि का, मेरे पंढरपुर का होना चाहिए। ये चीज मैं आपसे चाहता हूं। और ये काम भी जन भागीदारी से ही होगा। जब स्थानीय लोग स्वच्छता के आंदोलन का नेतृत्व अपनी कमान में लेंगे, तभी हम इस सपने को साकार कर पाएंगे। और मैं हमेशा जिस बात की वकालत करता हूं, सबका प्रयास कहता हूं, उसकी अभिव्यक्ति ऐसे ही होगी। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।